मेथोडोलॉजी। कौन सी टॉपिक है? रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी। तो जो ये रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी होती है ये भी हमारी एक टाइप की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। हम लोग स्टैटिकल डिजाइन पढ़ दिए और हमारा दूसरा है स्टैटिकल डिजाइन में ये भी आएगा, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना है। इसको शॉर्ट में हम स्टैटिकल डिजाइन में पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। काफी लेंथी वीडियो है तो थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी टेक्निक आखिर आई क्यों, ठीक है। रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी इट इज ए स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी एक टाइप की कौन सी टेक्निक है? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सबसे ज्यादा यूज होती है किसमें? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अलावा भी ये फार्मास्यूटिकल बनाने के जो प्रोसेस होते हैं, फार्मास्यूटिक्स कंपोनेंट्स को बनाने के जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। साफ साफ बोला है कि जो हमारा कौन सा रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी है वो एक टाइप की स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा यूज इसका होता है फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में, और फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में और जो ये कंपोनेंट्स को बनाने का जो फार्मूला होता है उसमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है। बात समझ में आई? इट हेल्प इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ द मल्टीपल फॉर्मुलेशन एंड द प्रोसेस वेरिएशन ऑन वन मोड रिस्पांस, ठीक है, वन और मोड रिस्पांस। ये हेल्प करता है इफेक्ट मल्टीपल फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स के इफेक्ट को एक ही साथ क्या करता है? स्टडी कर लेता है, मतलब एक ही साथ स्टडी कर लेता है। उसमें जो जितने भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल में जो भी प्रोसेस होती है, फार्मूला कैसे बनता है, उसको एक साथ क्या कर लेता है? स्टडी कर लेता है, ठीक है। इसमें देखिए वन और मोर रिस्पांस एंड आइडेंटिफाई द ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन विद द मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यही बोल रहा है इट हेल्प स्टडी इन इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस वेरिएशन। मतलब ये हेल्प करता है जो हमारे मल्टीपल फॉर्मुलेशन होते हैं और जो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं उसके इफेक्ट के स्टडी करने के लिए ये क्या करता है? उसके इफेक्ट को पहचानता है, उसके इफेक्ट को स्टडी करता है, ताकि जो हमारा कंपोनेंट बने, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बने वो हाई क्वालिटी के हो, हाई एफिशिएंसी के हो और वो कम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो ये स्टडी करके बता देता है, ठीक है। ये हमारा वन और मोर रिस्पांस पे भी स्टडी कर लेता है, मतलब एक या दो से अधिक फॉर्मुलेशन प्रोसेस है तो उसमें भी स्टडी कर लेता है। इसके अलावा ये ऑप्टिमाइज आइडेंटिफाई करके बताता है इन ऑप्टिमाइजेशन इन आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम कंडीशन विद मिनिमम एक्सपेरिमेंट। ये कम ही एक्सपेरिमेंट में ऑप्टिमाइज करके बता देता है कि हमारा जो कंपोनेंट्स बनने वाला है वो सेफ है कि नहीं है, वो हाई क्वालिटी की है या नहीं है, वो कितना इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। सारा एक ही बार में करके बता देता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आरएसएम क्या होते हैं। वही आरएसएम का फुल फॉर्म भी वही होता है, रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी। आरएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी। रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी इट इज ए कनेक्शन ऑफ द स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक। रिस्पांस सरफेस मेथोडोलॉजी क्या होती है? एक टाइप की कनेक्शन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? स्टैटिकल और मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है। कनेक्शन स्टैटिकल और मैथमेटिकल टेक्निक।
आइडेंटिफाई किया जाता है कि मॉड्यूलस इक्वेशन पॉलीमर का इक्वेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। ऑप्टिमाइजेशन रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है। रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी एक टाइप की स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक है। यह हमारे कहाँ पे यूज होती है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में और उसकी प्रोसेस में यूज होती है। ठीक है, यह हेल्प करती है ड्रग की क्वांटिटी सेफ्टी एफिकेसी को मल्टीपल नंबर में आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे ड्रग के एक्सपेरिमेंट को भी ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन, तो वही है एक टाइप की हमारी कनेक्शन स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल पॉइंट है। इसका यूज मॉडलिंग ड्रग के मॉडलिंग में किया जाता है, ड्रग के एनालिसिस में किया जाता है, ऑप्टिमाइज रिस्पांस में किया जाता है। दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेवरल इंडिपेंडेंस वेरिएबल। ठीक है, एक इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती है, सेवरल इंडिपेंडेंस वेरिएबल। नीड टू पर इस टेक्निक की नीड टू पर क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल टेक्निक थी वो ज्यादा हाई कंज्यूमिंग थी, उसमें एक्सपेरिमेंटल ज्यादा मांगता था, उसमें कॉस्ट ज्यादा लगता था और वो ड्रग एक्सिपिएंट के बीच का जो केमिकल रिएक्शन होता था उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। तब हमारी ये टेक्निक आई तो ये सारे जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम कर दी। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम होती थी उसको क्या कर दी, ओवरकम कर दी। तो तब इसमें क्या हुआ, स्टडी मल्टीपल वेरिएशन स्टिमुलेशन, मतलब एक साथ मल्टीपल वेरिएशन स्टिमुलेशन की स्टडी कर देती है। तो आगे की हमारी कौन सी है, मैथमेटिकल मॉडल। कौन सा है, मैथमेटिकल मॉडल। देखिए जो आपका कौन सा होता है RSM जो होता है जनरली यूज्ड इन द सेकंड ऑर्डर पॉलीमेट्रिक इक्वेशन, सबसे ज्यादा इसी इक्वेशन से फॉलो होती है। ठीक है, तो कौन सा है, y इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 y इक्वल टू एक है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 और x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 12 x1 प्लस फिर इसके बाद क्या है x2, फिर आपका क्या है प्लस है बीटा 11। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है x² और 1 है। ठीक है, इसी इक्वेशन को फॉलो करके हमारा कौन सा है रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी होता है। ठीक है, बात करें वेयर मतलब जहां पे हमारा y क्या होता है, रिस्पांस होता है, x1 x2 क्या होता है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है, b0 क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, बीटा नॉट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और बीटा 1 बीटा 2 क्या होता है, डायगोनल कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स के बीच में डायगोनल कोएफिशिएंट होता है। बीटा 12 क्या होता है, इंटरेक्शन कोएफिशिएंट होता है, और हमारा कौन सा है बीटा 11 और बीटा 12 जो होता है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कौन सा है हमारा स्टेप इन्वॉल्वमेंट RSM, स्टेप इन्वॉल्वमेंट रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमारे रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल। इस सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल में हम लोग सिलेक्ट करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें पॉलीमर का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, स्पीड टाइम क्या होनी चाहिए, कंप्रेशन का फोर्स कितना होना चाहिए, सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं किसमें, सिलेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस वेरिएबल। फिर इसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिस्पांस। सिलेक्शन ऑफ रिस्पांस जिसे हम लोग डिपेंडेंस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, डिपेंडेंस वेरिएबल के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ रिस्पांस जिसको हम लोग डिपेंडेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि एक कंपोनेंट्स का ड्रग रिलीज टाइम क्या होना चाहिए, पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, और इसके बाद जो ड्रग होते हैं उसका डिसइंटीग्रेटेड क्या होना चाहिए, डिसोल्यूशन क्या होना चाहिए, बायोअवेलेबिलिटी कब दे रहा है, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी कितना है, सारी स्टडी हम लोग सिलेक्शन ऑफ द रिस्पांस में कर लेंगे। फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फिर इसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सी एक्सपेरिमेंट डिजाइन इसके लिए परफेक्ट होगी। स्टैटिस्टिकल डिजाइन में से एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसका पढ़ रहे हैं तो हम लोग रिस्पांस सरफेस मेट्रोलॉजी डिजाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब कि कंपोनेंट्स को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस इसमें परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंटल में देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल्स। फिर इसके बाद आप इस वाले मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, वहां पे एनेवा वाला टेस्ट होता है, एनेवा वाला टेस्ट से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। जनरली
मेट्रोलॉजी के लिए आपको हमारा आने वाले वीडियो के साथ भी बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आज में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिस किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।